कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से पहले सोचना चाहिए, और कुछ अलमारियां ऐसी होती हैं जो दरवाजा नहीं एक दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां वापस आना मुमकिन नहीं। यह कहानी है अदिति की और एक अलमारी की जो उसके अतीत से कहीं ज्यादा भयानक थी। अदिति, एक युवा लेखिका, अपने करियर की सबसे बड़ी किताब लिखने के लिए एक पुरानी हवेली में किराए पर रहने आती है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये हवेली दूर दराज के पहाड़ी इलाके में स्थित थी। शाम के समय जब अदिति पहली बार हवेली में कदम रखती है, एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसका स्वागत करता है। घर का हर कोना जैसे कोई राज छिपाए बैठा हो। कमरे में एक भारी भरकम अलमारी थी, पुराने लकड़ी की, ऊपर जाले जमे हुए, मगर उसमें कुछ था जो ध्यान खींचता था। रात को जब अदिति नींद में थी, एक धीमी सी टिक 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 की आवाज ने उसे जगा दिया। उसने देखा वो आवाज अलमारी से आ रही थी। अलमारी में घड़ी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। फिर ये टिक टिक, उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अलमारी की गतिविधियां और रहस्यमय होती गईं। एक दिन अदिति ने अलमारी को थोड़ा खिसकाया। पीछे की दीवार में एक हल्की सी दरार दिखाई दी और उस दरार से झांकती थी नीली चमकती रोशनी। अदिति उस दरार को छूती है और एक तेज प्रकाश की लहर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब वह दोबारा आंखें खोलती है, वह एक बिल्कुल अलग जगह पर थी। चारों ओर चमकते हुए पेड़, आकाश में तैरते द्वीप और लोग जो हवा में चलते थे। यह एक जादुई लोक था, परालोक। वहां के लोग कहते हैं कि यह जगह उन्हें उनके पछतावों से मुक्ति दिलाती है, लेकिन इसके बदले कीमत लगती है। अदिति को सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें बदलने लगती हैं। पेड़ों की चमक फीकी पड़ने लगती है, लोग अदिति से नजरें चुराने लगते हैं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। एक रात अदिति को एक लड़की दिखाई देती है, अधजली, आंखें सूनी। वो कहती है, तुम भी फंस जाओगी जैसे हम फंसे, अपने सच से भागकर। अब अदिति को समझ आने लगता है कि यह जगह सिर्फ जादुई नहीं, बल्कि भटकती आत्माओं का लोक है। वे आत्माएं जो अपने पछतावे को स्वीकार नहीं कर पाई, यहां फंसी हुई हैं। अदिति को एक आत्मा कहती है, अगर वापस जाना है तो अश्विनी चक्र में प्रवेश करना होगा और अपने सबसे बड़े पछतावे का सामना करना होगा। अदिति अश्विनी चक्र में प्रवेश करती है, एक गोल मंदिर जिसमें 12 दरवाजे हैं। हर दरवाजा उसके अतीत के एक हिस्से को दिखाता है। उसे वो पल याद आता है जब उसने अपनी छोटी बहन की गलती अपने सिर ले ली थी और उस झूठ ने दोनों को अलग कर दिया था। रोते हुए अदिति स्वीकार करती है, मैंने बहन से झूठ बोला था, पर उसके पीछे मेरा प्यार था। तभी आत्माएं अदिति के चारों ओर जमा हो जाती हैं। एक स्वर आता है, सच स्वीकारने वालों को ही मुक्ति मिलती है, लेकिन क्या तुम इस सच को दुनिया के सामने बोल सकोगी? अदिति हाँ कहती है और अगली ही पल वो अपनी हवेली के कमरे में आंख खोलती है, लेकिन अलमारी की दरार अभी भी है, चमकती हुई। अदिति लौट तो आई, मगर कमरे में अब कुछ बदल चुका था। उसकी खिड़की में हर रात वही आत्मा दिखाई देती थी, अधजली, शांत, मगर अब वो कुछ नहीं कहती, बस देखती है। अलमारी अब हर रात खुद से खुल जाती है और उसकी दरार से एक नई आवाज आती है, अब बारी किसकी है? अदिति अब कभी अकेली नहीं होती, और सबसे डरावनी बात, जिस किसी ने भी उस अलमारी की कहानी सुनी है, उसे भी वही दरार अपने घर में दिखने लगती है। क्या आपने कभी अपनी अलमारी के पीछे देखा है?